नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। यह आपका वो चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 27 में। हमारे साथ यहाँ सभी सफाई सैनिक मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके वार्ड में कोई परेशानियां हैं, क्या ये अपनी नौकरी से पूरी तरह से खुश हैं, इन्हें कोई दिक्कतें तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी अगर इन्हें परेशानी होती है तो जिस तरह से हम सभी सफाई सैनिकों की आवाज उठा रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके अधिकार भी इनको दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जय सिंह, सन ऑफ राजेंद्र। सर, कब से आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी के पद पे काम कर रहे हैं? मैं 1994 से। कोई दिक्कतें आपको है? मैम, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से इस जोन में है ना, नरेला जोन में, तब से बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें। अच्छा। क्योंकि ना तो अभी तक मैं 2003 से पक्का हूँ, अभी तक मेरी पे फिक्सेशन भी नहीं की है ठीक से अभी तक जी। हाँ जी। और जी, अगर जो क्लार्क के पास जाते हैं तो वो हमारी सुनते नहीं है जी। वो तो अपने उसमें रहते हैं कि हमारे को कुछ खर्चा पानी मिले और आगे हम कुछ करें। अच्छा। हाँ जी। और खर्चा पानी के बावजूद भी वो हमारी नहीं सुनते और ना ही हमारा काम होता। नहीं तो 10 साल से मैं पक्का हो चुका हूँ, मेरे को 12 साल हो गए, अभी तक मेरी पे फिक्सेशन का वो नहीं है, एसीपी नहीं लगी अभी तक मेरी। अच्छा। तो और ना ही मेरा फंड कटने लगा। तो बताइए, हम तो परेशान है या नहीं, आप खुद सोचिए इस चीज से। क्योंकि पे फिक्सेशन वो एसीपी ना लगने के कारण तनख्वाह पूरी नहीं आती है। और ना ही मेरा 10 साल लगा, ना ही 20 साल लगा, अभी तक 2003 का पक्का हूँ मैं। ये देखिए आप, जब से अब तक दिक्कतें चल रही हैं। हाँ जी। और क्लार्क हमारी सुनते नहीं। जाते होंगे आप, अपनी बात रखते होंगे? रखते हैं जी, कई दफे मैंने 10 बार अपनी फाइल बना के दे चुका हूँ मैं, कम से कम 10 दफे। और हर बार ये कहा जाता है कि आपकी फाइल गुम हो गई, या ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। अगर जो कोई दिक्कत है तो मेरे कागज देखो, मेरे कागजों में कोई कमी है तो हमें बताओ। फिर भी वो ऑब्जेक्शन क्यों लगा के भेजा जाता हमारे ऊपर, ये बताइए। तो हम तो परेशान ही परेशान है, आप खुद सोचिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधन है और मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ रेखा दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, बहुत सारी समस्याएं हैं कर्मचारियों की। एक तो वो बात है, ये 2000 से माने गए थे, अब तक हमने 25-25 30-30 साल हो गए। 95 से हम लगे थे, तो 5 साल का तो रिकॉर्ड वैसे ही खराब कर दिया था इन्होंने। 2000 से दिखाए, तो उसके बाद में आज तक भी वो बात है, 30 साल के लमसम हो गए मेरे को भी आज तक। अब ये 2002 का बैच उठेगा, कब फाइलें जाएंगी, कब कच्चे आदमी रिटायर हो रहे हैं। फिर इनका एरियल जो पीछे भी वो एरियल जो इन्होंने देना था, वो बात है, वो एरियल नहीं दिया लोगों का। तो कर्मचारी हर तरह से पिस रहा है। और सबसे बड़ी कमी जो है ना, हमारे जोन के अंदर जो क्लर्क है ना, उन्होंने बहुत बड़ी धांधली मचा रखी है कि वो इतनी भूख बढ़ रही है कि वे गरीब आदमियों को इनकी सुनाई नहीं करते। पहली बात तो इनको खड़ा ही नहीं होने देते जी। जबकि ऐसा इंस्पेक्टर ठीक है, एरिया में बेचारे काम कर रहे हैं, अपना समय से सब बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अभी मजबूर हैं जी। क्योंकि वो ऐसा ही इंस्पेक्टर तो करके यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन क्लर्क है ना, जो एसएस है, वो उनकी जो ग्रुप है, वो सब ले देकर अपना सब, यानी कि इतना शोषण हो रहा है कि जी बस ना ही कहे तो बढ़िया है जी जी। और आप तो भली भांति जानते हो, वो बात रोज आपको यही चीजें सुनने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे जो भी भ्रष्टाचार फैला रखा जो उनके अंदर है, डीसी साहब इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते। 6 महीने डीसी रहता, उन तक कोई बात ही नहीं पहुंचने देते उनकी, क्योंकि उनका संज्ञान में आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट है कि इनका जल्दी से जल्दी, पैसा भी आया हुआ है, एरियल दिया जाए एक तो जो बकाया है। अच्छा। और जो ये पक्के की प्रक्रिया है ना, इनको तुरंत इनकी फाइलें है ना, जो सिविक सेंटर भेजी जाए, जो जल्दी से बेचारा का 2-2, 4-4, 5-5 साल जिनके बकाया है उनका उद्धार हो जाए। तरीके से साफ साफ शब्दों में कर्मचारी बता रहे हैं कि एसएस की गुंडागर्दी लगातार चल रही है, क्या कहेंगे आप? रेखा जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे, कर्मचारी की आवाज उठाई, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सभी लोग और आप भी जानते हैं कि नरेला जोन सबसे ज्यादा आज करप्ट है। अभी जो पीछे एरियर की बात थी कच्चे कर्मचारी का, सभी जगह मतलब क्लियर हो गया है। उसमें आधे कर्मचारियों का एरियर बांट दिया, जिसमें मैं भी बकाया, अब तक एरियर नहीं आया, कह दिया कि पैसा खत्म हो गया।
अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा रेखा जी, आप इस जोन में ज्यादा से ज्यादा समय दें और आवाज उठाएं, जो कि यहाँ की हर चीज पेंडिंग में है। अब ये दूसरा जो एरियर बिल पास कर रखे हैं, हमारा जो इंस्पेक्टर है वार्ड 27 के जो स्टाफ है मैनेजमेंट, वो बिल्कुल ठीक है, सारा काम हमारा एक्यूरेट पहुंचा हुआ है। लेकिन वहां जाकर के सिर्फ एक बात रहती है कि पास नहीं है, बिल पास हो गए हैं, पैसा नहीं है। मैं 29/12/96 से अप्रूव हुआ, जो डेंगू प्लेग की जो वो आई जो भर्ती, तो इन्होंने क्या किया, उसमें कह दिया कि वो रिकॉर्ड फूक गया। उसका कोई ब्यौरा नहीं आज तक, कित अपने आप छुपाते हैं या जलाते हैं ना, उसका कोई पता आता लेते। उसके बाद लिस्ट बनी, फिर उसके बाद एक लिस्ट और बनी, आज हम 2001 के पहुंचा दिए। जो आदमी 27 साल से कच्चा है, उसका कोई भी मतलब ब्यौरा नहीं है। इस डिपार्टमेंट का, इस जोन का मुझे नहीं लगता कि कैसे किस तरीके से चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है ये। तो मैं ज्यादा ना बात कहते हो, ये कहूँ कि भाई ज्यादा आप इसमें समय दिए, और जिसके माध्यम से आज आपका बहुत बढ़िया मेहनत और वर्चस्व जो कि कर्मचारियों प्रति, सफाई सैनिक के प्रति आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप नरेला जोन में ज्यादा समय दे करके कर्मचारियों का, सफाई सैनिक का भला करें। धन्यवाद। जरूर जरूर सर। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला जी। शीला जी, आप इस वक्त अपने हाजिरी पॉइंट पर खड़े हैं। बिल्कुल। आप लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, क्या वॉशरूम की व्यवस्था है? बाथरूम बने हुए हैं आप लोगों के लिए? नहीं बने हुए। नहीं। तो कैसे मैनेज करती हैं आप? क्योंकि दिक्कतें तो आती होंगी। दिक्कत तो है इसमें जी। ऐसे करते हैं, कोई किराए पर रहता है उसके साथ या कहीं और, ऑफिस में आ जाते ही, ड्यूटी पर से ऑफिस में थोड़ी आएंगे हम, इतनी दूर से नहीं आएंगे ना। नहीं, हमारी ड्यूटी है उस साइड, तो यहाँ थोड़ी भाग के आएंगे इतनी देर, नहीं बने जी। बहुत दिक्कत इसके अलावा और दिक्कतें कोई? दिक्कत है मैम। देखो जी। हमारे हम पक्के हो रहे हैं 2011-10 से, जी। हमारा कोई एरियल नहीं है, 2011 से नहीं? कोई एरियल नहीं दे रही कोई भी। ठीक, हमारा पैसा सब रुका हुआ है। वैसे अफसर आते हैं तो हमने कोई दिक्कत नहीं, जो अफसर यहाँ हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, इनसे हमने कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत हमने जो ऑफिस में बैठते हैं उससे, वो तो बैठते हैं, हम तो घूमते हैं ना, हम तो पूरा भी उठाते हैं, लैट्रिन भी उठाते हैं। तो हमारा पैसा टाइम पर नहीं है तो क्या करेंगे, ये दिक्कत है जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि अभी शीला जी ने बताया कि बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है। नमस्कार मैम, आप यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगे हमें, हमारी आवाज उठाई आपने। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हम रोड पे काम करते हैं, महिला है हम, कोई सुविधा नहीं है, जैसे वॉशरूम की हुई या कोई, देखो ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, तबीयत खराब है, बैठ जाए कहीं, किसी के घर में तो बैठ नहीं सकते, अगर बैठ भी गए तो कहेंगे भाई घर में बढ़ के सो गए, या और कोई कुछ बोलने लग जाए। देखो लेडीज पर तो बहुत सारे ऑप्शन उठते हैं, तो ये कोई सुविधा नहीं है। और हमारी सैलरी भी कभी टाइम पे आती है, कभी नहीं आती है, ये बहुत सारी दिक्कत है। सफाई कर्मचारी कम है और फौजदारी कम है, पब्लिक ज्यादा बढ़ रही है, कोई भर्ती नहीं निकाल रहे, कच्चे हैं, ये उम्र चली गई, इनको पक्के नहीं कर रहे। जी जी। क्या उम्र है इनकी, ना क्या मिलेगा बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। और बच्चों को हम और ना बच्चों को पढ़ा सकते, नौकरी तो चली गई, अब तो कोई मतलब नहीं कर सकते, इसके अलावा दूसरा भी काम नहीं कर सकते, क्या काम करें ये बताओ आप। तो कोई सुविधा ही नहीं है मैम। आप कुछ कहना चाहोगे परेशानियों के बारे में? परेशानी यही है कि भाई 5 बच्चे आदमी नहीं है, और फिर इतने साल हो गए, कैसे मैं पढ़ाऊं, कैसे मैं लिखाऊं, क्या कोर्स करवाऊं उन बच्चों का। कितने साल से हुआ आप बच्चे में? वो 24-25 14 साल वो कर गए, और ये 13-14 साल मेरे को हो गए, यानी टोटल 28 से 30 साल। हाँ। बताओ अब क्या सर्विस मिलेगी। और 5 बच्चे, बता क्या करूं मैं, ना मैं पढ़ा सकती, ना कोई कोर्स करवा सकती उनका, और मैं काम नहीं कर सकती कुछ। जी 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 जी। सैलरी कितनी? 16,000। 16,000। हाँ। 5 बच्चे। हाँ बच्चों के 16,000 है। हाँ। और घर का पूरा हाँ, खर्च जो मेरे से कोई है नहीं, सास ना ससुर है, कोई नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। रानी दोनों में जाते हैं हम, तो पैसे मांगते हैं भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, सबकी 50-60 हजार तनख्वाह, मेरी 40-45 आवा है, तो पैसे गई थी मैं, तो बड़े 10,000 रुपए दे दी तनख्वाह, वो क्लार्क से वहाँ पे बैठते थे। नाम पता है? नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ ना, आम पढ़ी। जो प्रेस निकलवाते हो वो हाँ पैसे लेते हैं, वो किसको देने पड़ते हैं पैसे? वो क्लार्क को देते हैं, जो तनख्वाह करता, हम तनख्वाह बनाते हैं तुम्हारी, तो वो देता नहीं निकाल के। नहीं तो
इबी भी गई थी, कोई अम्मा गई थी तनख्वाह के लिए गई थी, मैं कहा मेरी तनख्वाह बना दे, मैं अपना वो लिखवाऊंगी। इतने साल हो गए, मेरा 1 रुपया भी ना मिल लिया। 11वीं साल लगी मुझे, इसकी 7 पक्की हुई थी 2 महीने बाद में इसके। क्या नाम है आपका? मैं नरेश कुमार सर। नरेश कुमार जी, क्या कहना है आपका? कैसी सुविधा है, क्या क्या सुविधा है आपको दी जाती है? सर सुविधा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है जी, ना हमारे को टाइम पे पक्का किया जा रहा और सब बूढ़े कर दिए जी, सबके बच्चे शादी के काबिल हो रहे हैं। कितने साल से आप? 2000 से दिखा रखे जी, भर्ती तो 18 से पहले रिकॉर्ड खराब कर दिया, ये हो गया, उसमें आग लग गई थी। अब हमने 2000 से मान लिया जी, चलो 2000 से भी ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे पक्का तो कर दो कम से कम। और ना हमारे कैशलेस कार्ड कि भाई कोई मान ले भगवान कैसे ना करे, कोई और बीमारी हो जाए, लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाए, कम से कम कैशलेस कार्ड तो हो, ऐसा कार्ड हो हमारे, वो भी नहीं है। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं जी, हमारे जो क्या नाम आइडेंटिटी कार्ड भी 2020 से खत्म हो पड़े हैं। और कोई रास्ते में कोई पुलिस वाला पूछ लेता है तुम क्या दिखा जी, कहाँ से क्या करो, कोई पूछे कहाँ काम करते हो, तो आपने अप्लाई आई कार्ड भी नहीं बने, 2020 में खत्म हो चुके हैं। ठीक नहीं हो रहा। हाँ जी, इसके देखो हमने 3 महीने हो गए, सेंटर तक भी एप्लीकेशन लगा दीजिए, उनकी भी कोई सुनाई नहीं। वार्ड नंबर 27, इसमें लिखा है सविनय निवेदन यह है कि मैं समुंदर सिंह सन ऑफ जिल्ले सिंह वार्ड नंबर 27 नरेला जोन में दैनिक वेतन मांगी सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर वेतन से 7 जुलाई 2016 से कटौती की जा रही है, जिसका मुझे आज तक कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि KYC कराने की कृपा करें। ये आपने कब लिखी है? 3 महीने हो गए। 23/9। और अभी तक इस पे कोई काम नहीं कोई हुआ। काम नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखा दे। ये श्रीमान आयुक्त महोदय जी दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर को भी लिखी गई है, और ये श्रीमान महापौर दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर को भी लिखी गई है। इसे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है सर, इसकी जी नहीं है, ये सब हाजिरी के कई कर्मचारियों के साथ ऐसा है ये। अच्छा, हाँ जी, सैकड़ों कर्मचारियों के साथ इस हाजिरी के, इस हाजिरी के जो भी जाते हैं कर्मचारी, उनको बोल दिया जाता है हो जाएगा, हो जाएगा, क्या कहते हैं कि आने दो कुछ, महीने का कुछ आने दो, और वो दे भी देते हैं तो भी काम नहीं हुआ अभी तक। ये करप्शन है जी, हमारे क्लार्क है उन्होंने करप्शन फैला रखा है ये, ना कि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर दरोगा ने। इनकी तरफ से तो पूरा हमें सहयोग मिलता, लेकिन वहाँ पे जाते ही सब फेल हो जाता हमारा। सबके डेढ़, हाँ जी, एक ही कर दी, मेरे को साल भर से भी ऊपर हो गया, मेरे को ऊपर घूमते हुए PF के लिए, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। मैं अपने बेटे की शादी के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी, और मेरे बेटे की शादी भी होगी, एक लड़की भी होगी उसके पास, और 2 महीने की लड़की होगी, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मैं जाता हूँ, चक्कर काटता हूँ, अभी तक कोई काम नहीं हो, तो मैं गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा जाके, फांसी लेगा तो। हाँ जी, ये 2 क्लर्क बैठा रखे हैं मैडम, ये कच्चे कर्मचारी बैठा रखे हैं, हमारे मत है सफाई कर्मचारी। हाँ, वहाँ जोन में एक दूसरे से डंडा बिठाया था, कोई काम नहीं करते कर्मचारी। एक हफ्ता धक्के खाकर कर्मचारी फिर बैठ जाए अपना, और क्या करे गरीब आदमी। हाँ जी, 6 महीने से मेरे को कागज भी मेरे वहीं पड़े हैं। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। चलिए, हमारे यहाँ वो बहानेबाजी कर करके है ना, सबको ऊपर गलाता रहता है। विकास है जो APF का काम देखता है, और ये रोज बेचारे यहाँ काम पे तो पता कितनी की छुट्टी लेके जाएंगे। ये रोज तो जोन में जा नहीं सकते, लेकिन इनका विकास है ना, इनको बरगला देता कि मैंने तो अपना काम कर रखा है, ऊपर से नहीं हो रहा हैगा। यहाँ से गया है, वहाँ का अधिकारी उसके साइन रह रहे हैं, उसके साइन मैच नहीं हो रहे हैं, अभी साइन नहीं आए हैं, तरह तरह की यानी कि इनको बरगलाने की बात। ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ पर ASI मैडम भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम कैसा है? आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं कविता। पहली बार हमें अभी किसी एक हाजिरी पर ASI मैडम मिली हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। सभी बहन बेटियों को तरक्की करनी चाहिए और एक अच्छे पद पर अधिकारी बनकर आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल की तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कर्मचारियों की परेशानियों के लिए? जो परेशानी है बेचारा ना हल होनी चाहिए इनकी। सभी दुखी है। बताओ 17,000 में क्या हो है? इनका UPF है, ये बहुत सारी परेशानियां ही हैं।
ठीक। अब पक्का गए रियल वगैरह ये जो हो गए हैं, पीछे का बकाया वो भी नहीं मिल पा रहा है जी ये तो दिक्कत तो है ही सभी की। क्या कर सका परिवार में सब। जी जी। नरेला जोन के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। सफाई कर्मचारी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, इनके कोई भी काम नहीं होते। इनके इंस्पेक्टर एएसआई तो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी ने उनके बारे में कुछ भी बुराई नहीं की, लेकिन जब बात आती है एसएस की क्लार्क की, वहां जाकर फाइलें रुक जाती हैं, फाइलों के पेपर गायब हो जाते हैं, कई कई साल इनको वहां चक्कर लगाने होते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं कमिश्नर साहब और डीसी साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि इन कर्मचारियों की सुध लें। मैं हर बार बोलती हूं, इनकी जो परेशानियां हैं उन पर बैठकर एक इनसे मीटिंग की जाए और इनकी दिक्कतों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।